दोस्तों, गोरखपुर से मुंबई जा रहे ट्रेन की कोच में दो लड़कियां बैठकर मुंबई जा रही थी और टीटी उसके पास जाता है और टिकट मांगता है, लेकिन उन दोनों में से एक लड़की के पास टिकट नहीं होता है, जिसका फ़ायदा उठाकर वो टीटी उससे बातें करने लगता है और उसके पास बैठ जाता है। कुछ ही देर के लिए वो अपनी ड्यूटी करने के लिए इधर-उधर जाता है, लेकिन फिर वो आकर वहीं पर बैठ जाता है और बार-बार उसके आस-पास ही रहता है, उसके इधर-उधर की बातें करता है। दोस्तों, आजकल एक बहुत ही खूबसूरत गाना रिलीज़ हुआ है, जीना हराम कर दिया। तो दोस्तों, वो लड़कियां की खूबसूरती ने उस टीटी का जीना हराम कर रखा था। दोस्तों, उसकी ड्यूटी कानपुर तक ख़त्म हो रही थी, लेकिन वो मुंबई तक जाने का मन बना लेता है और उस ट्रेन के अलावा डिब्बे में बैठे उन लड़कियों के परिवार वालों को ज़रा भी खबर नहीं था कि आखिरकार इस सफ़र में चल क्या रहा है। दोस्तों, बार-बार उस टीटी का आना, उस लड़कियों से बातें करना उन लड़कियों को अच्छा लगने लगा था। और दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में एक राय दे सकते हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जो टीटी होता है उसका नाम होता है रोहित गुप्ता और जो लड़कियां होती है एक का नाम होता है दीपिका 26 साल का और दूसरी का नाम होता है रितिका, जो कि दोनों बहन होती है और छोटी 21 साल की थी। दोस्तों, ये लोग मुंबई जा रही थी और कोच में टीटी जो रोहित गुप्ता होता है वो बोलता है, मैडम टिकट दिखाइए। अब दोस्तों, वो जो दीपिका होती है वो कहती है कि सर, मेरा टिकट जो है वो मेरे सास ससुर के पास है। टीटी चौंक जाता है कि दिखने में तो शादीशुदा नहीं लग रही है, फिर कैसे कहती है, ना पैरों में पायल है, ना बिछिया है, ना कंगन है, ना चूड़ी है, कहीं से तो शादीशुदा नहीं लग रही है, फिर भी कह रही है कि मेरे ससुर के पास है। दीपिका कहती है कि वो लोग बीटू में बैठे हुए हैं और रोहित कहता है, ऐसी का डब्बा होता है, उसमें वो लोग कैसे बैठ सकते हैं और मैं उनसे जा कैसे सकता हूँ, मेरी ड्यूटी तो यहीं पर है स्लीपर में, और मैं कैसे मान लूँ कि आप सही बोल रहे हैं। तो दीपिका रोने लगती है और उसकी बहन कहती है, सर मेरी दीदी सही कह रही है, टिकट नहीं है लोगों के पास। और बोलता, कोई बात नहीं, आप चुप हो जाइए, मैं टिकट अभी चेक करवाता हूँ। दोस्तों, अपने एक साथी को फ़ोन करता है कि दूसरा स्टाफ होता है एसी का, उससे बोलता है इन लोगों के नाम पूछकर कि ज़रा पता बताओ, नाम के जो पैसेंजर हैं वहाँ V2 में बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए हैं। तो अपना तुरंत उनके हाथ में लिस्ट होती है और चेक करता है, तो बोलता है, हाँ सर, बैठे हुए हैं। तो बोलता है, कोई बात नहीं, आप जो है उनको चेक मत करना, मैं भी आके उनकी टिकट चेक करता हूँ, क्योंकि स्लीपर में कुछ सवारियाँ हैं जिनकी भी टिकट उनके पास है। बोलता है, ठीक है सर, आप आ जाना, कोई बात नहीं। अब दोस्तों, जब अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो रोहित उतर के डर के B2 में भाग जाता है और वहाँ पर उससे बोलता है कि A5 में एक दो महिलाएं बैठी हुई है, तो टिकट आपके पास है क्या? दीपिका नाम का जो उन्होंने बोला है, हाँ उसका टिकट मेरे पास है। तो रोहित बोलता है कि वो जो दूसरी लेडीज़ है उनका जो टिकट है ही नहीं, उनका टिकट दिखाइए। तो वो लोग बोलते हैं कि उससे हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है, हम उसके ज़िम्मेवार नहीं हैं, उसकी ज़िम्मेवार जो वहाँ पर हमारी बहू बैठी हुई है वो है। अब टीटी से रहा नहीं जाता है, उसके मन में तो हज़ारों सवाल उमड़ रहे थे। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि वो उनकी बहू है, तो ये कह रहे हैं कि आखिर उनका बेटा कहाँ है। वो देखता है और वहाँ पर एक 20 साल का लड़का होता है, एक उनकी 18-19 साल की लड़की होती है, जो मियाँ बीवी होते हैं, और इन चारों के अलावा कोई पाँचवा दिखता नहीं है। और इन चारों का टिकट भी था उनके पास एसी का। तो बोलता है, सर आप लोग एसी में बैठे हो और आपके ही घर की जो लेडीज़ है, आपकी बहू है, वो स्लीपर में बैठी हुई है अकेली ही, ऐसा कैसे हो गया? टिकट नहीं है मिला क्या? तो
दीपिका के ससुर जो थे वो भड़क जाते हैं और बोलते हैं इससे आपको क्या मतलब है, हम कैसे भी जाएं और अगर आप जनरल में जाते हो तो क्या आप हमारा हाल चाल पूछने आते हो। बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। फिर भी उसकी सास जो होती है वो बोलती है क्यों, आपसे उनसे कुछ कहा क्या। रोहित बोलते हैं नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने सब कुछ पूछा तो वो रोने लगी और बोली हाँ वो ऐसे ही नाटक करती है, नाटक करके ही ऐसे ही दिखाती है। दोस्तों जब उसकी सास इस तरीके से बोली तो जो टीटी है रोहित गुप्ता 5 मिनट के लिए बैठ जाता है वही बगल के ही सीट पर, उनको समझाने के लिए कि जरा देखो माजरा क्या है। दोस्तों इतने में जो दीपिका के साथ वो बड़बड़ाने लगती है, बेटा तो मर गया है और ये हमारे माथे मड़ गई है, इसको जो हम देख ही रहे थे, अपनी बहन को भी लेकर जा रही है। अपने पति से कह रही थी बताओ, तुम ही बताओ क्या करोगे, कैसा होगा। तो उनके ससुर बोलते हैं अरे जो होगा देखा जाएगा, अपने जिम्मेदारी पर ले जा रही है, खुद देखेगी, हमको क्या करना है। अब दोस्तों माजरा समझ जाता है तो रोहित कहता है इनके बेटे की मौत हो चुकी है और जो बहू है वो विधवा हो चुकी है। अब दोस्तों एक बार फिर रोहित उसी जगह पर आ जाता है। जब दीपिका को और कृतिका को बैठी हुई देखती है तो उसको देखकर वो लोग थोड़ा सरक जाती है और बैठ जाता है और बोलता है भाई आपका तो टिकट है, इसके पास इनका टिकट नहीं है। तो उसने बोला सर इनका जो नहीं है बताइए हम क्या करें। रोहित बोलता है भाई टिकट तो बनवाना पड़ेगा इनका, नहीं तो। दीपिका कहती है कि सर कितने पैसे हुए, कैलकुलेट करता है तो बोलता है कि 900 पैलेंटी के वगैरह लेकर। अब दोस्तों दीपिका अपने पर्स में से पैसे निकालती है और अपनी बहन के 300 दे देती है और कुल मिलाकर पैसे हो जाते हैं 900, वो रोहित को दे देती है। दोस्तों जब 900 रोहित को मिलते हैं और टिकट बना देते हैं तो दीपिका के हाथ में दे देता है। इतने में दोस्तों दीपिका ने खाने का ऑर्डर दे रखा था कि एक प्लेट ले आना, हम दोनों बहनें उसमें खा लेंगी। वो आज आता है और उसका ऑर्डर देने लगता है तो दीपिका कहती है कि भैया हमको नहीं चाहिए खाना। तो कहता है क्यों, अभी तो आपने ऑर्डर किया था। तो वो बोली मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब जो है रोहित ये सब देख रहा था तो वो बोलता है अभी तो आपने ऑर्डर किया था और 10 का ही है। मैंने आपका यहाँ से मुंबई जा रही हूँ, आपके पास 10 रुपये नहीं है। तो बोली हाँ नहीं है। रोहित कह रहा था अरे यार तुम रख दो खाना, मैं पैसे दे देता हूँ। तो बोली नहीं सर रहने दीजिए। बोला नहीं खा लेना। चलिए दोस्तों खाना रखवा देता है और 170 रुपये अपनी जेब से रोहित जो है वो वेंडर को दे देता है। वेंडर चला जाता है। अब दोस्तों रोहित के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे, क्या पूछूं, कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वहाँ पर मतलब बनता था। दीपिका को सादगी और उसकी खूबसूरती रोहित की आंखों में बस गई थी, तो इसीलिए वो जो है किसी न किसी बहाने से वो बातचीत करना चाह रहा था। रोहित ने कहा मैडम बताइए कि आप लोग स्लीपर में जा रहे हैं और वो लोग एसी में जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ, क्या टिकट नहीं मिला क्या। दीपिका ने कहा सर ये तो आपको नहीं लोगों से पूछना चाहिए था। उसने बोला कि मैंने तो पूछा, लेकिन वो पूरी तरीके से भड़क गए, उल्टा सीधा कहने लगे। तो मैं बोली कि हाँ वो लोग ऐसे ही बात करते हैं और हमारी बहन जा रही है इसीलिए वो लोग जो है गुस्से में हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इसको ले जाने की मूड में नहीं थे, लेकिन मैंने कहा मैं ले के चलूँगी, तो उन्होंने जो है मेरा टिकट करवाया ही नहीं। इसका टिकट कटवाया, मैंने पैसे दिए, रिक्वेस्ट किए कि तब लोगों ने मेरा टिकट ले लिया। तो बोले कि आप फिर अपनी बहन को क्यों ले जा रहे हैं, अपने घर क्यों लेकर जा रही हैं। तो बोली क्या करूं, घर पर मेरे कोई नहीं है, मेरी मम्मी और मेरे पिताजी हम दोनों बहनें ही हैं और ये पढ़ी लिखी है, गांव में कुछ नहीं है तो मैं सोची वहीं जाकर कंप्यूटर और वगैरह करा दूंगी, किसी कंपनी में लगवा दूंगी तो 2-4 पैसे कमाएगी, शादी विवाह हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ उन लोगों को रास नहीं आ रहा था और इसीलिए वो लोग मुझसे रूठे हुए हैं। तो रोहित ने कहा कि आप वहाँ पर लेकर जाओगी तो फिर इसका जो खर्चा लगेगा वो कैसे मैनेज करोगी। दीपिका ने कहा कि सर मैं थोड़ा सा कमा लेती हूँ, एक कंपनी में काम करती हूँ
और 8-10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, उसमें से कुछ खर्चा अपनी बहन को दे दिया करूँगी, कहीं रूम लेकर रख दूँगी और अपनी पढ़ाई करेगी। तो रोहित ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अपने सास-ससुर नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप बुरा ना मानो, एक बात पूछना चाहता हूँ। तो दीपिका ने कहा कि सर मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं, आप यही पूछना चाह रहे हैं कि मेरे पति का क्या हुआ? तो रोहित ने कहा कि हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था। तो जो दीपिका है उन्होंने कहा कि सर बहुत पीते थे, नशे की बहुत बुरी लत थी और मेरी शादी ना साल पहले हुई थी और 2 ही साल बाद उसकी मौत हो गई और इस दुनिया में नहीं है। कहते हुए उसकी आँखों में आँसू आ गया और रितिका ने कहा कि सर आप ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो? क्या आप सबसे ऐसे ही बातें करते हो? तो रोहित बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी आपको अगर बुरा लगा, उठकर जाने लगता है और बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। दीपिका ने जो है जाते हुए रोहित को रोक लिया। उन्होंने कहा कि नहीं सर आप बैठो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, तो किस्मत की बात है। रोहित ने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठ गया समाज को समझाने के लिए, देखने के लिए। दीपिका कहती है सर जब तक आपके ऊपर दुख नहीं पड़ेगा आप समाज को समझ नहीं पाएंगे। जिस दिन दुख पड़ा भगवान न करे आपके ऊपर कोई दुख पड़े, जिस दिन दुख पड़ा उस दिन समझ में आ जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो रोहित कहता है कि अगर आपको पता है कि आपके पति शराबी थे और उनकी नशे की आदत थी जैसा कि आप कह रहे हैं बचपन से ही, तो आपने शादी क्यों की? तो दीपिका ने कहा कि सर करते थे, हमें बताया गया था कि परिवार मुंबई में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनके जो है एक सुंदर सी बहू चाहिए और एक गांव की लड़की चाहिए जो उनके बेटे को संभाल सके और मेरी भी माँ बाप को एक लड़का चाहिए था। जो इस तरीके से शादी हो गई, मैंने बहुत मुश्किल से ये सब दिन काटे हैं, अब मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन जब मेरे साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। अब दोस्तें जाने क्यों जो टीटी था वो रोहित गुप्ता दीपिका और रितिका की इतनी बातें कर रहा था, जाने कि दीपिका और रितिका भी उनसे बहुत इतनी सारी बातें कर रही थी और वहाँ पर कंपार्टमेंट में जितने लोग भी बैठे हुए थे 6-7 लोग, वो लोग जो थे ध्यान लगाकर बातें सुनने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरीके की काफ़ी टाइम बीत गया और रोहित बोला जब ट्रेन लखनऊ पहुंचने वाली थी तो रोहित ने कहा कि मेरी ड्यूटी है वो लखनऊ तक ही है, उसके बाद जो है दूसरे किसी ड्यूटी होगी, मैं लखनऊ में उतरने वाला हूँ। जब ये बात दीपिका को पता लगती है तो वो दीपिका थोड़ी सी मायूसी छा जाती है, फिलहाल उठता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। दोस्तों जब पुरोहित जाने लगता है तो दीपिका और रितिका कहते हैं सर भगवान न करे कि आपके ऊपर कभी कोई दुख पड़े, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और यही चाहेंगे कि आप हमेशा ऐसे लोगों से हाल चाल पूछते रहें। दोस्तों लखनऊ में उतर जाता है और वो ट्रेन चल पड़ती है। जब लोग सो जाते हैं, अगला दिन सुबह होता है तो ट्रेन जो हुआ झांसी से आगे निकल चुकी थी। तभी दीपिका और रितिका के कानों में गुड मॉर्निंग की आवाज़ पड़ती है। जब वो देखती है तो चौंक जाती है और खुशी के मारे उछल पड़ती है। दोस्तों वो रोहित ही होता है जो दोस्तों रितिका कहती है कि अरे सर आप इसी में हो, आप उतरे नहीं, आप गए नहीं? तो बोला कि हाँ नहीं गया, उतरा तो था लेकिन फिर दौड़ के चढ़ गया। आप लोगों ने चाय नाश्ता किया था? तो बोले सर अभी तो यहीं उठे हैं, बस वगैरह किए हैं, अभी कर लेंगे, तक नहीं किए। इतने में दोस्तों कटलेट चाय लेकर वाले आते हैं और रोहित सबके लिए नाश्ता लेकर आता है, दुख भी करता है, खुद भी करता है और बातों का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी ड्यूटी जो है ख़त्म हो चुकी थी। दोस्तों उसके लिए उसने ऑनलाइन 2-3 दिनों की छुट्टी ले ली और मुंबई तक जाने का मन बना लिया। फिर दीपिका ने कहा सर फिर आप यहाँ तक जाओगे? बोला हाँ तो मुंबई तक जाना है। सारे लोग खुश हो गए, कंपार्टमेंट में जो लोग थे वो भी खुश हो गए क्योंकि चाय पानी उनको भी रोहित पिला देता था। अब दोस्तों बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर इधर उधर की तमाम बातें, कहीं ट्रेन रुकती थी तो रोहित चला जाता था, उसके सास ससुर का भी हाल चाल ले जाता था।
उसी बहाने से देख बढ़िया लिया करता सम्मान। था। दोस्तों शाम हो गई थी, रात को 11 बजे ट्रेन पहुँचने वाली थी। कुल्ला टर्मिनल अब दोस्तों ट्रेन पहुँचने वाली थी तो रोहित ने दीपिका और रितिका से कहा कि पिछले 5-6 सालों से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इसी ट्रेन में आने जाने वाले दोबारा मुझसे कभी मिले हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों से फिर मुलाकात हो मेरी, लेकिन आप बुरा ना मानो तो अगर आप अपना नंबर दे देते हैं तो कभी-कभार बात हो जाएगी। दीपिका ने कहा कि सर मैं अपना नंबर तो दे नहीं सकती, लेकिन आप अपना नंबर दे दीजिए, मुझे मौका मिलेगा तो मैं मिला दूँगी। रोहित ने नंबर दे दिया और उसने बोला कॉल करोगे? तो दीपिका बोली सर ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सर आप इतने अच्छे हैं, बात ज़रूर करेंगे। दोस्तों उसके बाद ट्रेन जो है एलसीटीटी पहुंचती है और सारे लोग उतरते हैं और उसके साथ ससुर भी मिलते हैं। सारे लोग मिलकर वहां पर कुर्ला में ही रहते हैं और कहीं अपने घर पर चले जाते हैं। अब दोस्तों रोहित जो है वो अपने घर आ जाता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं और हर पल वो दीपिका की फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था और चौथे दिन उसके फ़ोन पर रात को 11 बजे फ़ोन आता है। उसकी ड्यूटी की दिन भी थी, इसीलिए उस दिन वो रात को घर पर ही था और उसके फ़ोन पर आता है और उधर से आवाज़ आती है कि सर कैसे हो? मैं दीपिका बोल रही हूँ। उससे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों रोहित का फ़ोन उठता है और बोलता है क्या बताऊँ, क्या हाल है? मैं हर पल आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे कौन किसको याद करता है, कौन फ़ोन करता है। दीपिका कहती है कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हम भी आपको याद कर रहे थे, लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं वहाँ पर काफ़ी बवाल था। 3-4 दिनों से काफ़ी टेंशन में थी। आज ही अपनी बहन के लिए मैंने कमरा ढूँढ लिया तो आज ही उसी के पास आया हूँ। इसीलिए सोचा कि आपको हाल-चाल के लिए पूछा जाए। उसने बोला कि आप लोग कैसे हैं? बोली ठीक है। बोला घर में सब कैसे हैं? सास-ससुर सब? बोले सब ठीक है, सब लोग मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों का क्या पूछना। दोस्तों हाल-चाल हो गया। दीपिका ने रोहित से कहा कि सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो रोहित ने कहा कि पूछिए। उसने कहा कि सर आप जो हैं आपकी ड्यूटी कानपुर में ख़त्म हो रही थी, आप मुंबई तक चले आए, आप हम लोगों को खिलाएं पिलाएं, हमें हमसे इस तरीके से इज्जत से बात की, इस तरीके से मैं 4-5 बार आई गई, मैंने कभी नहीं देखा कोई किसी के लिए नहीं करता है। क्या बात है, अलग है एक पैसेंजर एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने व्यवहार किया काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? हम लोगों से इतनी हमदर्दी आपको क्यों हो गई? दोस्तों रोहित कहता है कि क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और आई लव यू। अब दोस्तों जब ये बात दीपिका सुनती है, खामोश हो जाती है, सन्न रह जाती है। रोहित को लगा कि शायद बुरा मान गई, कुछ नहीं आवाज़ें आती है और उधर से दोस्तों सिसकियों की आवाज़ आने लगती है। दीपिका रोने लगती है और रोते हुए ही कहती है आई लव यू मतलब आई लव यू टू सर, मैं अभी आपसे प्यार करने लगी हूँ। फ़ोन कट जाता है। दीपिका जो है रोने लगती है और बैठकर उसकी बहन रितिका जो है रितिका दीपिका को संभालती है और बोलती है क्या हुआ दीदी? सर क्या बातें कर हुई? दोस्तों उसे गले लग जाती है और बोलती है कि रितिका इस तरीके से सर मुझसे बात कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने उससे बताया कि मैं विधवा हूँ और इस तरीके से कैसे हो गया? आप इतनी अच्छी नौकरी पर हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं जानता हूँ एक विधवा का दर्द, क्योंकि ऐसा नहीं है उस दिन तुमने बोला था कि जब दुख पड़ेगा तभी आप लोग जान पाओगे। तो रितिका उसके ऊपर भी काफ़ी दुख पड़ा है। बचपन में उनके पिता की मौत हो गई थी। उनकी माँ जो है उसको लेकर अकेली ज़िंदगी गुजारती रही। उसको लोग ताने मारते रहे, लाखों उसको सताते रहे, लेकिन वो रोहित हो पालने के लिए उसको पढ़ाई के लिए कभी दूसरी शादी नहीं की और हमेशा परेशानियों में जूझती रही। तो उन्होंने तभी से फैसला कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो किसी विधवा से ही करेंगे। शायद इसीलिए रितिका जो है वो हमारे लिए इतना परेशान थी, इसीलिए वो हमारे साथ मुंबई आए थे। अब तू बता मैं क्या करूं? रितिका कहती है दीदी
आप सर से बात करो, उनसे मुलाकात करो, आप शादी कर लो। वाक़ई में सर बहुत अच्छे हैं। दोस्तों इसके बाद 2-4 महीने बात हुई, उन दोनों एक-दूसरे से मुलाकात हुई। जब उसके सास-ससुर को पता चला कि इसको एक अच्छी नौकरी वाला इस तरीके के पसंद आकर लिया है, तो एक लड़का जो लोग हैं सन्न रह गए। लेकिन वो भी कहीं न कहीं चाहते थे कि हमारे बेटे के साथ इतनी परेशानी झेली है, तो चलो ठीक है इसकी शादी हो जाए। दोस्तों इस तरीके से दीपिका और रोहित की शादी हुई। सच्ची कहानी है, रिलेटेड वीडियो है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।